अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को रसमलाई बनाने की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी बता रही हूँ। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें है 1/2 कप शुगर, 1/3 कप पाउडर मिल्क। आप पाउडर मिल्क कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं, नीडो का लें तो ज़्यादा बेस्ट है। 1 टेबल स्पून है मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, और ये है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और ग्रीन कार्डमम हमें चाहिए होंगी 5 to 6, और हमें एक एग चाहिए होगा। ये एग पूरा नहीं हम डालेंगे, हम ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे। चलिए हम तैयारी शुरू करते हैं। ये 1/2 लीटर मिल्क लिया है हमें रसमलाई बनाने के लिए, और रसमलाई का जो मिल्क है वो हमें थोड़ी देर पकाना पड़ेगा ताकि उसके रिड्यूस हो जाए ये 1/2 लीटर से, ताकि तभी हमें अच्छी लुक आएगी उसकी। 1/2 लीटर मिल्क में मैंने ये जो ग्रीन कार्डमम ली थी, ये पाउडर इनका बना के डाला है। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, ये आपके सामने है, बस छिलके भी मैंने साथ में डाल दिए, ये आखिर में हम निकाल देंगे इसमें से। और थोड़ा सा हमने ये यहाँ पर रख लिया है अपने पास, क्योंकि हम जब रसमलाई का वो गूँधेंगे, डो बनाएंगे रसमलाई की, तो ये हम उसके अंदर डालेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है। सबसे पहले एक बॉल में ये पाउडर मिल्क हम डालेंगे, और उसके साथ ही हम ये डाल देंगे ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, बेकिंग पाउडर। इन सब चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लें, फिर उसके बाद हम अंडा फेंटेंगे और वो डालना स्टार्ट करेंगे। जब मिल्क में इस तरीके से जोश आने लगे तो आप इसका चूल्हा कम करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अब ये पकता रहेगा और इसका ग्रीन कार्डमम का सारा टेस्ट आ जाएगा इस मिल्क में, स्पेशली इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है रसमलाई में। ये इसके अंदर मैंने ऑल पर्पस फ्लावर, बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर और मिल्क पाउडर डाला है। ये एक अंडा मैंने फेंट लिया है, और ये मैं आपको बताना भूल गई थी, ये है ऑयल। हमारे घर में घी का इस्तेमाल नहीं होता तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आप घी लें तो घी भी ले सकते हैं, या फिर आप बटर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। बेहतर यही है कि आप ऑयल ले लें, क्योंकि घी को भी आपको मेल्ट करना पड़ता है या बटर को भी। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है। कोकोनट ऑयल लिया है मैंने, हमारे घर में कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है, तो जो अवेलेबल हो आप वही ले सकते हैं। अब फिर ये अंडे के साथ आपने इसे गूंदना है, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। पूरा अंडा भी इसमें जा सकता है और थोड़ा हम रोक भी लेंगे। दूध के अंदर ये हम शक्कर डाल देंगे, थोड़ी मैंने रोक ली, चेक कर लेंगे मीठा, ताकि तेज़ ना हो जाए। नमक का भी हिसाब ऐसे ही रखना पड़ता है, आप कम डालें वो बाद में एडजस्ट हो सकता है। मीठे का भी इसी तरह हिसाब रखते हैं। रसमलाई की जो हमारे पास तैयार हुई थी, उससे हमने ये बॉल्स बना ली हैं। बॉल्स बनाने के बाद आपने मिल्क का चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करना है ताकि इसके अंदर बॉयल आए। बॉयल आएगा जब, तो आपने हल्की सी इसकी आंच कम करनी है। ये रसमलाई बनाने की यही ट्रिक होती है ताकि आपकी रसमलाई ख़राब ना हो। अब आपने उबलते हुए दूध में ही आहिस्ता आहिस्ता करके डालते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम करें, इसी से सब काम हमारे ठीक होते हैं। इसमें कोई स्पून यूज़ नहीं होगा, इसी तरीके से दूध बॉयल होता रहेगा। रसमलाई गोल बनाई है हमने, ये गोल गोल घूमती रहेंगी और इसी में ही पकती रहेंगी। अब थोड़ी देर अपना हाथ रोक लें, वरना कहीं दूध का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा, इससे फिर रसमलाई ख़राब हो जाती है। बिल्कुल सॉफ्ट तैयार होंगी ये इंशाल्लाह। ये पकती रहेंगी रसमलाई इसी तरीके से। हमें इस तरीके से 5 मिनट तक इसे पकाना है। ये देखिए
रसमलाई को बनाते हुए हमें तकरीबन 5 मिनट हो गए, मतलब पकाते हुए। इस तरीके से आपने इसको झागों में ही बनाना है और फिर उसके बाद आपने स्टोव ऑन ऑफ कर देना है। ये हमारी रसमलाई हो गई है तैयार। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसको ठंडा करके सर्व करेंगे। इस स्टेज पर एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी, जब आपकी रसमलाई तैयार हो गई है, आपने चूल्हा बंद कर दिया है, तो इसके बाद इसे निकालिएगा नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ दें। आप आधे घंटे बाद इसे एक डिश में निकाल के पहले पंखे के नीचे रखें, ये ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद इसे फ्रिज में रखें। गरम नहीं रखनी चाहिए फ्रिज में कोई भी चीज़। एक टिप ये थी। दूसरी टिप ये है कि जब आप डो बनाते वक्त अंडा डालें तो वो आपने आहिस्ता आहिस्ता उसमें शामिल करना है, वरना अंडा ज़्यादा भी हो सकता है, फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी। वरना आप इसमें फिर कोई और चीज़ डालना चाहेंगे, जैसे मैदा है या पाउडर मिल्क है, तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। रसमलाई या तो बीच में से कच्ची रह जाएगी या फिर वो फट जाएगी, इस तरह परफेक्ट नहीं बनेगी। ये लीजिए व्यूवर्स, हमारी रसमलाई बनके बिल्कुल तैयार है। बस मैंने इसे बादाम पिस्तों के साथ गार्निश कर दिया है। रसमलाई बनाना बहुत ही आसान है। बस जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। जब आप इसका स्टिकी डो तैयार कर लेंगे तो उसके बाद अपने हथेलियों पे हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, ताकि ये डो आपके हाथों पर चिपके नहीं और बॉल आसानी से बने। बॉल्स बनाने के बाद उसे ज़्यादा देर के लिए ना रखें, कोशिश करें कि फ़ौरन ही उसे दूध में डाल दें। ठंडे दूध में ना डालें, बिल्कुल गर्म उबलते हुए दूध में डालना है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा रुक के, ताकि दूध का टेम्परेचर डाउन ना जाए। अगर आप ठंडे दूध में डालेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह सकती हैं और 5 मिनट से ज़्यादा अगर पकाएंगे तो ये फट सकती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी और मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। और आप किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, मुझे ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।